राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की ये कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी, जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया, तो वह मनुष्य कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता, कभी उसे धन की कमी नहीं हो सकती। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है जिसने बताया कि आखिर ये गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। इसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता एक ही वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाया करता था। जब भी तोते का मन नहीं लगता था, तो वो वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सकें, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वो अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता बताए। तब वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। कैसे चलती थी वृद्ध पक्षी तोते को ब्रह्मा हो क्या एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी स्विच ऑफ करो। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है, मोबाइल नहीं, कोई किसी नगर में एक गरीब महिला रहती थी। उस गरीब महिला के 6 बेटे थे। वह महिला इतनी गरीब थी, हमें लगता है 30-35 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र नहीं देखे थे, कभी अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने बेटों के साथ एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाइजो दिया करता था। वह 3 पाइजो के दाने अपने घर लेकर आती थी, तब कहीं जाकर अपने लिए भोजन बना पाती थी। लेकिन उन 3 पाइजों से जो भोजन बनता था, उससे उस गरीब महिला और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका परिवार बहुत विशाल था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और ना ही वह कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी, इसलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पाल